नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। तो कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स आया था कि सर कुछ कंपनीज़ के बारे में चर्चा करिए, कुछ कंपनीज़ के बारे में अपडेट ज़रूर दीजिएगा। तो चलो आज मैं आप ही के कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके मैं 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा आपके साथ डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो में जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैं चर्चा करूँगा, सारे कंटेंट एज़ एजुकेशन पर्पस में है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आपके रिसर्च आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके आप काम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन-सा कंपनी है और उस कंपनी के ऊपर किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। देखिए ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ये टोटली ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम सॉरी एक विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी की अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको उतना डेटा नहीं मिलेगा जो डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना डेटा मुझे मिल जाए। अगर इस विंड प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूँ तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा एक टारगेट है और वो टारगेट को वो अचीव करने के लिए वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी क्या बता रहा है, दे टोटल नियरली 402 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट और विंड फार्म आर लोकेटेड एंड देन स्टैंड ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस दोनों जगह पे कंपनी का टोटल 402 मेगावाट का टोटल प्लांट यहाँ पे बना चुके हैं और कंपनी ये भी बता रहा है कि इंटरनेशनली जो मार्केट है वहाँ पे 10.5 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और वो भी कहाँ पे यूरोप में। तो कंपनी की जो बिजनेस है अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा। छोटा मतलब कितना छोटा मैं आपको बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप देखिए सिर्फ 1300 करोड़ के आसपास है और कंपनी एक पेनी स्टॉक है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किया सर ओरिएंट की मतलब पावर कंपनी के आगे जाकर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर जितने सारे कंपनीज काम कर रहे हैं उसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि देखिए जब मान के चलिए आप जहाँ पे दुकान करके ओपन करके रखे मतलब आपके बाजू में आपका दोस्त का भी दुकान है, सारे दुकान है। मान के चलिए वहाँ पे एक बड़ा-सा एक कंपनी, एक बड़ा-सा एक शॉपिंग मॉल ओपन कर दिया। तो आपका जो दुकान का जो बिज़नेस था सेम टू सेम प्रोडक्ट इस मॉल में बेचना स्टार्ट कर दिए और वहाँ पे आपको सस्ते दामों में प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए, कस्टमर को मिल जाए, क्या वो कस्टमर आपके पास आएँगे? बिल्कुल नहीं ना, कम हो जाएगा। तो यही सिचुएशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर दिख जाता है। जो कंपनी बहुत छोटा है इसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। दूसरी बात, इस सेक्टर में टाटा भी है, अदानी भी है, अंबानी भी है और मतलब सारे ग्रुप के बड़े-बड़े दिग्गज कंपनीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो मतलब जी जान लगा रहा है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तो सोचिए इतने बड़े उसके पास फंड है, इतने ज़्यादा पैसा है, तो उस पैसे को लेकर वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो फिर भी क्या इस कंपनी डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी डूबेगा नहीं, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेगा और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड अपडेट्स भी आया। वो अपडेट्स मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। वो अपडेट्स क्या है? देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओरिएंट ग्रीन पावर जो क्वार्टर टू का जो रेट प्रॉफिट आया वो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और वो भी टू फोल्ड ग्रोथ हुआ। 75 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रोथ किया। तो अभी कितना ग्रोथ हुआ मैं चलो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 108 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं इस बार सेल 122 करोड़। ऑब्वियसली आप एक चीज आप ध्यान देना, हमेशा सितंबर के जितने सारे क्वार्टर्स गया उसी टाइम में कंपनी का सेल्स ज्यादा हुआ और बाकी टाइम में उतना ज्यादा सेल्स यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं देखने को मिला। तो सेल्स तो अच्छा हुआ, उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे तो डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ। 34 करोड़ से बढ़ के हो चुके 75 करोड़ और आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट कंपनी इस बार जनरेट करके दिया और इसीलिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला। पिछले दिनों में एक अपर सर्किट देखने को मिला था। तो देखिए अपर सर्किट हो लोअर सर्किट हो आपको एक बात को याद रखना है, आप जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना चाहेंगे तो उसके कुछ बाकी पैरामीटर्स देखना चाहिए। देखिए कंपनी का रिजर्व जो है वो नेगेटिव में है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा भी है, भर-भर के कर्जा भी है और फिक्स्ड एसेट भी बहुत ज़्यादा है। और मतलब फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है ठीक है, कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ करीबन-करीबन 140 करोड़ के आसपास। जो पिछली मतलब कुछ सालों से देखा जाए तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हो रहा था, उससे इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ। हाँ, 2013 में सॉरी 2023-22 में कंपनी को 165 करोड़ के आसपास बजट मिला था और फिर भी इस बार कितना मिला 140 करोड़ के आसपास। तो प्रोजेक्ट भी मिल रहा है और उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ
तो एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से दिखा दूं तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है, मगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि एक पेनी स्टॉक है पहली बात, और इसका मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसीलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करके कंपनी अगर खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट करे, खुद का परफॉर्मेंस अच्छा दिखे, तो कंपनी के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी रिक्सी कंपनी है, और ऑब्वियसली हाई रिक्सी कंपनी है। हाँ, बिजनेस में ग्रोथ होगा, इस सेक्टर का ग्रोथ होगा जरूर, ये बात तो कंफर्म हो चुके हैं। और फिर भी इस कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ होगा, इसके लिए अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। और मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर देखिए अब 100% का डिलीवरी उठाया जा रहा है, 100% का डिलीवरी। तो इसका मतलब जितने माल चाहिए था उतना माल कंटिन्यू उठाया जा रहा है, और इसीलिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जंप देखने को मिला। कंटिन्यूअसली देखिए बाइंग होता गया। यहाँ पे देखिए नीचे साइड से लोअर साइड से अपर लेवल को 200 डेज ईएमए को जब भी ब्रेकआउट किया, एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद देखिए फिर से जर्नी किया। अभी देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कहा जाए इस तरीके से पैटर्न को फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न। तो फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बना, एक पुल बना, और यहाँ पे क्या बना, एक फ्लैग बना। तो फ्लैग विथ पुल जैसे जब पैटर्न क्रिएट होता है और उसको ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट करने के बाद एक ब्रेकआउट अगर देगा, तो बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर इस तरीके से जर्नी हुआ तो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर जर्नी हो तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है, इस रेंज तक जाने का चांसेस है कि 15 लेवल्स को ब्रेकआउट करे तो वो 20 लेवल्स तक जाने का चांसेस रखेंगे। तो क्यों, क्योंकि इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, और यही लेवल जो गैप डाउन है, जो गैप है, इस गैप को वो फिलअप करने के लिए जरूर चाहेंगे। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने से पहले एक बार जरूर रिसर्च करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। जिस बात का डर था वही हुआ कंपनी के ऊपर, जिसकी चिंता था वही हुआ। वो क्या है, कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी का पहली बात तो सेल्स तो डाउन हो चुके हैं, 59,800 करोड़ से घट के हो चुके हैं 55,600 करोड़। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो सेल्स में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो एक्सपेंस भी कुछ अलग लेवल में देखने को मिला है, और उसी के चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लॉसेस में कन्वर्ट हुआ, और बिग लॉसेस हुआ, बिग। आज तक की इतना बड़ा लॉसेस कंपनी कभी नहीं किया। अभी क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर उतना तो सेल्स कम नहीं हुआ था, उतना भी तो एक्सपेंस ज्यादा नहीं हुआ था, तो इतना बड़ा लॉस कहाँ से हो गया, इतना बड़ा लॉस कहाँ से हो गया। देखिए लॉस हुआ कंपनी का आदर्श इनकम से। तो आदर्श इनकम मतलब कंपनी देखिए खुद के बिजनेस को छोड़कर कभी कभी दूसरे बिजनेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जहां से कंपनी का प्रॉफिट लॉस आते हैं। तो कंपनी का आदर्श इनकम में जो प्रॉफिट इतने दिनों तक आ रहा था, वो इस बार कंपनी ने बिग लॉसेस झेलना पड़ा। क्योंकि देखिए अगर आप खुद के बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, अगर उसको प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो बिजनेस लॉसेस में है तो आपको भी लॉस लेना पड़ेगा। तो इसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो मदर बिजनेस है, वहां से अगर देखा दूं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पे आपको कोई उतना ज्यादा कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट डाउन तो हुआ, मगर उतना ज्यादा नहीं है कि कंपनी नेगेटिव में चला जाए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से घट के हो चुके हैं 8%। सिर्फ आदर्श इनकम में इतना ज्यादा लॉसेस होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव में चला गया। तो मैं जरूर कहूंगा जब जब इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है तो मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज भी बनता है, और मुझे लगता है स्टील सेक्टर में अभी थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट जब करेक्शन मूड में होते हैं तो स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बिग करेक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए जब महंगाई बढ़ जाते हैं और इकोनॉमिकली स्लो डाउन होते हैं तब महंगाई बढ़ जाते हैं, तो महंगाई बढ़ने के कारण लोगों के जो घर बनाने का जो स्टेप है, प्रोसीड्योर है, वो थोड़ा सा बंद कर दिया जाएगा, और उसके चलते कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। फिर भी टाटा स्टील एक चेन सप्लाई के माध्यम से काम करते हैं, खुद ही माइनिंग करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। तो ये जो सिस्टम है खुद खुद के पास ही है। तो इसीलिए टाटा स्टील के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करेंगे, और कंटिन्यू कर भी रहा है, और कंटिन्यू वो जरूर करने वाले हैं। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, वो अपडेट मैं आपको पहले पहले बोल चुका हूँ। टाटा स्टील रिपोर्टेड रिपोर्टेड लॉस क्वार्टर 2। आप देख सकते हैं इम्पेरिमेंट चेंज मतलब जो चार्जेस है, जो प्रोविजन है, वीक ऑफ जो यूके मतलब सॉरी वीक यूके परफॉर्मेंस। तो यूनाइटेड किंगडम में जो कंपनी का बिजनेस चलते हैं वहां पे परफॉर्मेंस खराब होने के कारण कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला, बिग यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या राय है, देखिए टाटा स्टील के जो नजरिया है, तो मैंने आपको
कुछ इस तरीके से पैटर्न्स आपके साथ शेयर किया था कफ विथ 100 पैटर्न्स का। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब रिट्रेसमेंट करेंगे तो इस तरीके से सिचुएशन में एंटी बनेगा। तो यहाँ पे एंटी बना और टारगेट जो था वो करीबन करीबन 147 के आसपास। मगर यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर थोड़ा सा गया, उसके बाद नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे सपोर्ट कंपनी को मिल सकते हैं। मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। इस रेंज को कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार इसका सपोर्ट जोन भी है और उसी लेवल को फिर से वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है और उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए भी उसको सपोर्ट देंगे। तो इस सपोर्ट को अगर झेलकर फिर से वापस गया तो ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया तो बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका क्या राय है टाटा स्टील के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसा कंपनी है जो हर दिशा में हर जगह पे खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है और इस बार कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए, क्योंकि कंपनी के सेल्स भी बढ़ा, 745 करोड़ से बढ़ के हो चुके करीबन 1200 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। 84 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार बढ़ के हो चुके हैं 141 करोड़ के आसपास। देखिए जब जब कंपनी का ग्रोथ होता है, जब जब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, तो एक बात आप जरूर याद रखना, उस कंपनी में आज आपको कुछ भी दिखे, आज आपको शायद उतना ग्रोथ ना दिखे, फ्यूचर में आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। मगर कंपनी तो पहले से ही जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, कंटिन्यूसली वो अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो अभी क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि कितना दूर तक जा सकते हैं। देखिए कितना दूर तक जा सकते हैं वो तो किसी को पता नहीं। हाँ, एक प्रेडिक्शन आप जरूर कर सकते हैं कि कितना दूर जाने का चांसेस है। देखिए इंस्टीट्यूशन एक भी शेयर बेचा नहीं, उल्टा देखिए 20% का होल्डिंग था, 16% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 25% के आसपास। डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स था, वो भी बढ़ा और पब्लिक के पास भी जो होल्डिंग्स था वो थोड़ा सा कम किया। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था जो मैंने आपको शेयर किया था। यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, सॉरी एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे इस जगह पे एंट्री है और जो टारगेट बनेगा वो करीबन करीबन 1360 रुपीज के आसपास। और यहाँ से एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक बने तो 17.71% के आसपास टारगेट बन सकता है। अभी कहेंगे सर इस तरीके से ट्रेड को मैं कैसे मार्किंग करूं? देखिए सबसे पहले इस पैटर्न को आप चूज करिए, मतलब इस तरीके से पैटर्न को ढूंढिए और वही कंपनी के ऊपर काम करना। देखिए सब सिर्फ पैटर्न बनने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे कंपनीज में इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। अगर कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल ठीक नहीं है तो उसके ऊपर ट्रेड करना गलत होगा। तो जब फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है और उसके बाद पैटर्न बना तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट अचीव करा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो रेंज बना है इसको मार्किंग कर लेना है और इसको मार्किंग करने के बाद उसको आपको इस टॉप से बैठा देना है। तो जो यहाँ पे टारगेट बन सकता है वो टारगेट एक्चुअली इस लेवल तक है। तो फाइनली जो मैंने आपको टारगेट पहले मेंशन करके दिया वो इस तरीके से कुछ टारगेट बना है। तो इसको जरूर आप स्टडी करिए, उसके बाद आपका क्या डिसीजन जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड। तो हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड नाम से ही आपको पता चल गया कि एक केमिकल सेक्टर से कंपनी है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और कंपनी एक माइक्रो कैप एक नैनो कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं, बहुत छोटा कंपनी है। इसके ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं चार बार जरूर सोच लेना। और कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया, वो क्या है स्प्लिट देने का। 10 तारीख को कंपनी आपको स्प्लिट देने वाले है और हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।